तो आज हमारा पहला दिन है ये कोर्स का। तो आज हम ये पहले दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू जावा एंड वेरिएबल डाटा टाइप्स इनपुट आउटपुट। तो ये कोर्स बाकी कोर्स से अच्छा क्यों है? तो ये हम बेसिक से कवर करने वाले हैं कि आपको आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं कि कोई भी बेसिक से कवर नहीं कर देता ये। डायरेक्ट एडवांस जावा के टॉपिक सिखा देंगे और फिर स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट के सिखा देंगे। तो हम ये बेसिक से टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जैसे कि हम इंट्रोडक्शन और बेसिक डीएसए का पार्ट ये कवर करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन टू जावा, तो ये सेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए। आपसे भी कुछ तो आउटपुट होना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो आप भी उसका आंसर दे पाओ। जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे। तो इंट्रोडक्शन टू जावा को, तो पहले तो हमको हिस्ट्री पता होनी चाहिए जावा की। तो ये इंटरव्यू में पूछी जाती है हिस्ट्री। तो जावा पहले तो सन माइक्रोसॉफ्ट इस कंपनी में ने डेवलप किया था यूएसए में 1991 में। तो ये कंपनी फिर ओरेकल ने टेक ओवर कर दी 2010 में। और जावा पता है आपको प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपको, जावा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या कंपाइल लैंग्वेज है? कोई भी बता सकते हैं, कोई भी बता दो। इंटरप्रेटेड है या कंपाइल लैंग्वेज है? इंटरप्रेटर। और कोई बता सकता है इंटरप्रेटेड है या कंपाइल? तो जावा हाइब्रिड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड भी है और कंपाइल लैंग्वेज भी है। तो ये मेन क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में कि जावा क्या है, हाइब्रिड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या कंपाइल लैंग्वेज है? तो ये हाइब्रिड लैंग्वेज है। पहले तो दोनों भी होता है, कंपाइल भी होता है और इंटरप्रेटेड भी होता है। पहले तो ये प्रोग्राम डॉट जावा जैसे कि सोर्स कोड है, सोर्स कोड पहले कंपाइल होता है जावा जे JARE के मदद से। तो ये कंपाइल बाइट कोड में होता है और ये बाइट कोड इंटरप्रेटेड होता है लाइन बाय लाइन टू द मशीन कोड। तो ये देखो, तो मैंने इधर एक प्रोग्राम लिखा। तो पहले इसको कंपाइल करने के लिए हम एक बेसिक कमांड लिखते हैं, जैसे कि जावा सी और उसका नाम, फाइल का नाम इंट्रो डॉट जावा। तो ये जावा ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया। ये जावा डॉट सी इधर, इधर पीपीटी पीडीएफ में भी है। ये जावा कंपाइलर की मदद से प्रोग्राम डॉट क्लास इसमें कन्वर्ट हो गया। ये कंपाइल हो गया। फिर ये कंपाइल होने के बाद ये इंटरप्रेटेड होता है। इंटरप्रेटेड के करने के लिए हम ये कमांड लिखते हैं, जावा सिर्फ फाइल का नाम। तो ये इंटरप्रेटेड हो गया। तो सिंपली देखो इधर मैं अब एक चेंज कर देता हूँ, कि इधर लिखता हूँ यस आउट। हाय। तो पहले तो ये कंपाइल हो गया इधर और फिर ये इंटरप्रेटेड हो गया, देखो हाय। तो आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जावा कंपाइल है या इंटरप्रेटेड है, तो आप सिंपली बताओ कि जावा एक हाइब्रिड लैंग्वेज है। ये कंपाइल भी है और इंटरप्रेटेड भी। सोर्स कोड पहले बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है और ये बाइट कोड लाइन बाय लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। तो इधर ये पीडीएफ में है। तो इंस्टॉलेशन ऑफ जावा, तो आपको जेडीके को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं एक
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक यूट्यूब वीडियो की लिंक सेंड कर दूंगा। उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं जेडीको को, और स्टेप बाय स्टेप है। सिंपली क्या करने का है, जेडीको को डाउनलोड करने का है ओरेकल की मदद से। और इस जेडीको को परमिशन करने, रन रन करके परमिशन देने हैं, और उसकी लिब की जो फोल्डर की फाइल होगी वो एनवायरमेंट वेरिएबल में पेस्ट करने की है जाके। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कंपोनेंट्स ऑफ जावा। तो कंपोनेंट्स में तीन कंपोनेंट्स मेन होते हैं, जेवीएम, जेआरई आणि एंड जेडीके। जेवीएम क्या कर देता है, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन होती है, ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं होती। ये एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है। ये क्या काम कर देती है कि जावा इंटरप्रिटेड कर देती है। जैसे कि इधर हमारा ये बाइट कोड है ना, बाइट कोड को ये इंटरप्रेटेड का काम कर देती है मशीन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। ये जेवीएम का काम होता है। जेआरए का काम क्या होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट का काम क्या होता है कि ये सोर्स कोड को कंपाइल कर देता है बाइट कोड में। और जेडीके का काम क्या होता है कि ये सब मिलाकर जेडीके होता है, कि जावा सी इसमें लाइब्रेरीज होते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर में ये पैकेजेस होते हैं। जैसे कि इधर मैंने एक स्कैनर क्लास लिखी, तो ये इंपोर्ट पैकेजेस, तो ये पैकेजेस आ जाएगा। तो ये इनबिल्ड होता है पैकेजेस। और ये पब्लिक क्लास मेन, ये एंट्री पॉइंट होता है किसका, एप्लीकेशन का, प्रोग्राम का। तो इधर ये एंट्री पॉइंट होता है। और स्ट्रिंग ए आर जे एस आपने सी प्लस प्लस में देखा होगा, कमांड लाइन आर्गुमेंट। तो इससे हम कमांड लाइन आर्गुमेंट में लिख सकते हैं। ये हम आने वाले लेक्चर में देखने वाले हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। और ये मेन क्लास होती है, जैसे कि सी प्लस प्लस में मेन क्लास होती है इंट मेन। तो ये सिंपली मेन का क्लास होती है। तो हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। तो वेरिएबल्स इन जावा। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो उसके भी रूल्स होते हैं। जैसे कि डाटा टाइप्स और वेरिएबल नेम्स और वैल्यूज आसान कर देते हैं हम। तो इधर देखो, ये डाटा टाइप इंट, और वेरिएबल, वेरिएबल का नाम मैं वैर लिख देता हूँ, और इधर उसको कुछ तो वैल्यू आसान कर देता हूँ। तो ये सिंपली सिंटैक्स होता है, जैसे कि डाटा टाइप और वेरिएबल, और इधर मैंने उसको एक सिंपली वैल्यू आसान कर दी है। तो इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। जैसे कि वेरिएबल ए कैपिटल लेटर में ए और जेड में आना चाहिए। स्मॉल लेटर भी चलता है इसमें, 0 to 9। और दो ही स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, डॉलर और अंडरस्कोर। जैसे कि इधर मैंने एट द रेट यूज किया तो ये मुझको एरर देगा। इधर सिंपली मैंने डॉलर को यूज किया तो ये मुझको एरर नहीं देगा। और अंडरस्कोर यूज कर दिया तो अ, जैसे कि इधर अंडरस्कोर ये यूज किया तो ये मुझको एरर नहीं देगा। तो टू स्पेशल कैरेक्टर हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि डॉलर एंड अंडरस्कोर। फर्स्ट लेटर मस्ट नॉट बी डिजिट, तो पहला लेटर डिजिट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने 10 दे दिया तो ये एरर देगा, क्योंकि पहला डिजिट डिजिट नहीं होना चाहिए फर्स्ट लेटर। और ब्लैंक पेज कैन नॉट बी यूज, ब्लैंक पेज भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने इधर एक ब्लैंक पेज दे दिया और इधर लिख दिया यस, तो ये भी एक एरर ही होगा। और जावा के वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल जावा की वर्ड, जैसे कि ये क्लास, क्लास एक की वर्ड है, तो हम इसको वेरिएबल नेम आसान नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने इधर लिखा क्लास, तो ये एरर देगा सिंपली, द लेफ्ट हैंड साइड असाइन मस्ट बी वेरिएबल। और वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। आपको एसक्यूएल पता होगा, एसक्यूएल
केस सेंसिटिव नहीं है। सिंपली देखो, इसका मतलब क्या है कि मैंने इधर इधर लिखा VAR और INT VAR। तो ये दो डिफरेंट पार्ट है। जैसे कि कैपिटल और स्मॉल का इसमें कुछ ये नहीं होता। जैसे एसक्यूएल में जो कैपिटल भी लिखो स्मॉल भी लिखो सेम ही होता है। इसलिए केस सेंसिटिव है। तो ये दोनों भी डिफरेंट पार्ट है। तो देयर इज द नो लिमिट ऑफ लेंथ वेरिएबल, बट इट शुड बी 4 to 15। हम कितने भी साइज का ये दे सकते हैं। जैसे कि मैंने इसका नाम एक्सटेंड कर दिया, कितने भी साइज का दे सकते हैं। बट इसका कन्वीनियंट हमको सिर्फ 4 और 15 के बीच में होना चाहिए। और वेरिएबल नेम ऑलवेज एग्जिस्ट इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेशन। जैसे जैसे कि ये असाइनमेंट ऑपरेशन है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए वेरिएबल नेम, और राइट हैंड साइड में हमारा वैल्यू होना चाहिए। तो ये हमारा वेरिएबल का पार्ट हो गया। तो डाटा टाइप्स, data types in Java. There are two data types, mainly primitive data types and non-primitive data types. Primitive data types में हम इस वीडियो में primitive data types सीखने वाले हैं। नॉन प्रिमिटिव में स्ट्रिंग ARGS एंड एक्सेट्रा लिंक लिस्ट और स्टैक और क्यों होता है, ये इनबिल्ड नहीं होता है, ये यूजर डिफाइंड होता है। प्रिमिटिव डाटा टाइप से इनबिल्ड होता है। ये इसमें भी दो पार्ट होते हैं, नॉन न्यूमेरिकल टाइप्स एंड न्यूमेरिकल टाइप्स। नॉन न्यूमेरिकल टाइप्स बुलियन, ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है। कैरेक्टर में कैरेक्टर वैल्यू होती है, जैसे कि A B C। इंटीजर्स में बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। फ्लोट में जैसे कि फ्लोट वैल्यूज, फ्लोट एंड डबल। तो इसकी मैंने रेंज भी इधर एक टेबल है, तो उसमें मैंने इसके बारे में लिखा है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, साइज क्या है, एग्जांपल्स और रेंज क्या है उसकी। तो ये हम एक 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 हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इधर बुलियन, तो इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स ही होगी। तो इधर आप ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हो उसकी वैल्यू। तो ये ट्रू देखा देगा। ये बुलियन का सिंटैक्स है बेसिक। और बाइट, तो ये डबल नहीं यूज कर सकते। तो ये बाइट का सिंबल है। किसने राइज है? तो ये बाइट का सिंटैक्स है, कैरेक्टर का सिंपली कैर। कैर सिंगल कोट में आता है, डबल कोट में ये एरर देगा। तो ये सिंगल कोट में आगे का आएगा। शॉर्ट, इसकी रेंज 16 बाइट और इसकी रेंज ये, और ये 16 बाइट का होता है। ये बाइट से थोड़ा बड़ा होता है। तो इंट इंट आपको पता ही होगा, लॉन्ग। लॉन्ग, ये लॉन्ग का सिंटेक्स है।
फ्लोट जावा में बाय डिफॉल्ट डबल वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने इधर फ्लोट एफ इज इक्वल टू 10, ये सिंटेक्स होता है डबल का, डबल डी इज इक्वल टू 10.22। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। तो इसमें हमने कवर कर दिया है कि इंट्रोडक्शन टू जावा, वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट। तो हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं जावा में? तो सिंपली क्या होते हैं, स्कैनर क्लास होती है एक, ये बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट होती है जावा में, जेडीके में। तो यस कैपिटल होता है, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, एस सी डॉट नेक्स्ट, ये स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट लेती है, नेक्स्ट आई एन टी ये इंटीजर वैल्यू इनपुट लेती है। तो हम इधर लिख सकते हैं एस आउट एंटर द नंबर। तो इधर हम एस सी डॉट नेक्स्ट, ये इसके बाद आएगा। फिर हम उस नंबर को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इधर पहले तो हमको एक नंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा, आई एन टी ए इज इक्वल टू ए सी डॉट इंट, और ये, तो ये क्या कर दिया है मैंने, तो इधर एक स्कैनर क्लास जो इनबिल्ड जावा यूटिल डॉट स्कैनर में होती है, तो इसको मैंने न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन जो इनपुट लेती है, तो इधर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है इंट, और इधर एंटर द नंबर। तो ये सिंटेक्स होता है कि हम कैसे इनपुट ले सकते हैं यूजर यूजर की मदद से। तो इसको सिंपली रन करके देखते हैं। तो एंटर अ नंबर, तो मैंने 10 लिखा, तो ये 10 आउटपुट आ गया। तो आज हमने ये दो दो पार्ट कवर कर दिए, इंट्रोडक्शन टू जावा, वेरिएबल डाटा टाइप्स एंड हाउ टू टेक इनपुट एंड आउटपुट इन जावा। तो कल हम देखने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स इन जावा। तो थैंक यू।